अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। इसमें जो जो चीज़ें रहेगी हैं उन्हें हम देखेंगे। इसके अलावा हम जो है हेडर की सेटिंग करेंगे, हेडर का कलर चेंज करेंगे। जो हमारे एक वेबसाइट के लिए पेज इंपॉर्टेंट होते हैं वो पेज हम बनाएंगे और उसको मेन्यू में ऐड करेंगे। इसके अलावा हम फुटर की सेटिंग करेंगे। मतलब आज की जो क्लास है इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसमें हम अपनी जो बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलें क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ये तो आपको पता होगा कि हम डैशबोर्ड पे कैसे आते हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने बेसिक से हर चीज़ बताई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद होगा, वो आपने जाके देख लेनी है। तो ये है हमारी अभी तक की वेबसाइट जिसमें हमने कुछ पोस्टें ऐड की थी। हम देख लेते हैं कितनी पोस्टें थी। 3 पोस्टें जो ये हमारे पास सामने शो हो रही है। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले पेज क्रिएट करते हैं। पेज में आते हैं। अभी हमारे पास अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करते हैं। कॉन्टेक्ट अस का हम पेज क्रिएट करते हैं। और इसमें अगर आपने कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन आपने रखनी है तो वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, कोई भी आपने abc@gmail.com। उसके बाद मैं यहाँ पे आके फ़ोन लिख लेता हूँ। फ़ोन जो भी आपका हो, जो भी आप कॉन्टेक्ट में इंफॉर्मेशन देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे बोल्ड करना हो, ये चीज़ें बेसिक्स में हमने पोस्ट बनाते वक्त देखी थी, ठीक है। इसे हम पब्लिश कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं अपनी, ये हमारे पास अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड है। इसे भी हम, ये ड्राफ्ट में पड़ा है, पब्लिश कर देते हैं। अब हमारे पास 3 पेज ऐड हैं, तो इन तीनों पेजेस को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो हमने मेन्यू में आना है। मेन्यू में ऑलरेडी हमारे पास ये होम और प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास एक कस्टम लिंक है और ये हमारे पास नीचे 3 कैटेगरीज हैं। तो हम पेजेस को भी इसमें ऐड कर देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस, तीनों पेज हमने ऐड कर दिए। प्राइवेसी पॉलिसी को हम एंड में रख देते हैं। सेव मेन्यू, ये देखिए हमारे पास मेन्यू में इस सारी चीज़ें शो हो गई हैं। अब 1 बाय 1 ये हमारे पास अबाउट अस है। यहाँ पे आपने इसे एडिट करके इंफॉर्मेशन जो भी हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेज बनाने का तरीका आपको आ गया है। इसमें इंफॉर्मेशन जैसी भी आप ऐड करना चाहें वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। और कॉन्टेक्ट अस का पेज हमने अभी बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो हेडर को देख लेते हैं। हेडर को कैसे सेट करना है। कस्टमाइज में आते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये जनरल सेटिंग वगैरह कर देते हैं, कलर वगैरह ये चीज़ें। साइट आइडेंटिटी पे इसको हम कह देते हैं वायरल टेक, वेबसाइट का नाम रख लेते हैं। और ये हमारे पास है टेक लाइन, टेक्नोलॉजी, ये हमने सिंपल से एक रख दिया। अगर आपका कोई लोगो वगैरह है तो वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कलर में। कलर ये हमारे पास डिफरेंट कलर हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। गोल्डन, ग्रीन, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं ब्लू कर लेता हूँ ये। उसके बाद ये हमारे पास ऊपर जो टॉप बार है इसकी सेटिंग है, ये कहते हैं
अप्लाइड टू टॉप बार, अप्लाइड टू एंटी, ये हमारे पास डिफरेंट कलर थीम है, ठीक है। टॉप बार से अगर हमने अप्लाई नहीं करना तो ये हमारे पास टॉप बार ऐसे शो होगी ब्लैक ब्लैक में। अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं ये थीम, तो टॉप बार का कलर भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की हमारे पास सेटिंग है। लेफ्ट बॉर्डर में आप करना चाहते हैं ये विजेट्स वगैरह में, तो मतलब जो ये जो प्राइमरी कलर है हमारा थीम का, ये आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ये इसकी सेटिंग हमारे पास यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप कौन सा रखना चाहते हैं। अगर मैं ये रखूँगा तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह चेंज हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलें यही रख लेते हैं, या ये जो ओपन सांस है ये रख लेते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड इमेज, अब ये हमारा जो बैकग्राउंड है वेबसाइट, इस पे अगर आप इमेज दिखाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से पब्लिश ज़रूर करना है। अब हम आते हैं हेडर में। हेडर का ये है हमारे पास टॉप बार। तो सबसे पहले हम टॉप बार एंड सोशल आइकन पे आते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है टॉप बार को डिस्प्ले करवाना है या नहीं करवाना। डिस्प्ले टॉप बार हाइड हो गया। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपने इसको चेक कर देना है। इसके अलावा ये हमारे पास बहुत से हमारे पास सोशल आइकन है, तो आप इसमें से जो रखना चाहते हैं उसमें जस्ट आपने यूआरएल डाल देना है। जो नहीं रखना चाहते वो आपने ख़त्म कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये गूगल प्लस ख़त्म हो जाए, तो इसको आपने एम्प्टी करना है, तो यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये भी ख़त्म हो गया। इंटरेस्ट, व्हाट्सएप, ये देखिए अभी हमारे पास 1 2 3 4 रह गई। तो ये आप अगर इनको भी ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें। 1 2 आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास टाइटल। क्या आप यहाँ पे टाइटल शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अगर करवाना चाहते हैं तो आपने टिक कर देना है, नहीं करवाना चाहते तो आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारे पास हेडर इमेज, आप यहाँ पे अगर इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज, अब इसका साइज ऑलरेडी सेट नहीं है तो इसलिए मैं इसे हाइड ही रखता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने इमेज सेट करनी है यहाँ पे तो आपने इसी साइज की इमेज बना के तो वो आपने यहाँ पे सेट कर देनी है, ठीक है। समझ आ गई होगी यहाँ तक। ये हमारे पास इमेज की कुछ सेटिंग है, यहाँ पे आप ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं अगर आप इमेज यहाँ पे लगानी है तो। उसके बाद हमारे पास आती है मेन्यू की सेटिंग। ये हमारे पास मेन्यू है। मेन्यू को आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर में रख दें, या आप लेफ्ट पे रखना चाहते हैं तो सेंटर को अनचेक कर लें। तो मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ये हमारे पास हो गई है इसकी सेटिंग। उसके बाद ये हमारे पास कंटेंट है। साइड बार लेफ्ट पे होना चाहिए या राइट पे, तो हमने ये जो है राइट पे रखा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट पोस्ट की सेटिंग है। तो इनको आप अगर देखना चाहें तो वन बाय वन आप देख सकते हैं कि हमारे पास फुल डेटा शो करवाना है, फ्यूचर इमेज शो करवानी है, नहीं करवानी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप चेक अनचेक कर सकते हैं, वन बाय वन आप करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये वेबसाइट बेहतर लग रही है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। उसके बाद हम आते हैं फुटर में। ये हमारे पास नीचे फुटर है। ये हमारे पास फुटर टेक्स्ट है और ये फुटर सेंटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी अपनी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। हम पहले इसकी विजेट्स देखते हैं। फुटर की सेटिंग पहले कर लेते हैं। यहाँ से आप अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ पे जो लिंक है वो ऐड कर देता हूँ।
थोड़ी सी ये मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं करनी तो आप बेशक ना करें। अगर आपने लिंक वगैरह ऐड करने हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें अभी इसमें कर देता हूँ। ये कॉपीराइट में लेफ़्ट साइड से ख़त्म कर देता हूँ। और इसमें मैं कहता हूँ अबाउट अस, ये ठीक हो गया। और यहाँ पे जो भी अबाउट अस का लिंक होगा, फॉर एग्जांपल हमारी जो वेबसाइट है, ये अबाउट अस पेज पे हम आते हैं, ये हमारा अबाउट अस पेज का लिंक है, तो हम इसे इस लिंक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अब आ गया है अबाउट अस। ठीक है, इसी तरह हम ये लाइन लगा के आगे कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी ऐड कर देते हैं। कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का भी सेम इसी तरह से आपने लिंक उठा लेना है। Ctrl+C एंड इस लिंक की जगह पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसी तरह आप आगे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। Ctrl+C एंड Ctrl+V, इसको मैं कहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ से मैं प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक Ctrl+C एंड यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 लिंक हमारे पास ऐड हो गए। अब ये हमारे पास हो गई है फुटर की सेटिंग। अब ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हम इनको डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, इनको हम डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हेडर भी सेट हो गया, ये पेजेस भी आ गए, फुटर भी सेट हो गया और पोस्टें भी हमारे पास शो हो रही हैं। अब ये चीज़ रहेगी, ये इसको हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से करते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं। ये जो है इसकी ये क्लास हम लेते हैं Ctrl+C एंड एडिशनल CSS में आके ये डिस्प्ले इसको भी हम ये डिस्प्ले नन नहीं हुआ, अच्छा ये ज़्यादा ही हो गया है, इसे हम सेट कर लेते हैं। क्रेडिट राइट है शायद, अच्छा क्रेडिट राइट्स हमारे पास जो है हमने डिस्प्ले नन कर दिया है। ठीक हो गया, इसे हम यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास फुटर है, ये हमारे पास हेडर है, ये हमारे पास वेबसाइट का नाम हो जाएगा, ये हमारे पास टैग लाइन है, यहाँ पे हमारे पास सोशल लिंक जो भी आएंगे। ठीक है, किसी और उसमें देखते हैं ब्राउज़र में, ताकि एक्स्ट्रा सेटिंग आपको नज़र ना आए। हंड्रेड परसेंट रख लेते हैं। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ये हमारे पास सोशल लिंक हो गए, ये हमारे पास सर्च के लिए आ गई, ये हमारे पास वेबसाइट का नाम, टैग लाइन, ये मेन्यू, ये हमारे पास डिफरेंट पेजेस आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास राइट साइड पे जो हमारे पास राइट बार है, यहाँ से भी आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। पोस्ट, हमारे पास रिसेंट जो भी हमारे पास पोस्ट होंगी वो शो होंगी।
और पोस्ट पे जो कमेंट होंगे वो भी यहाँ पे अगर आप शो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, वरना इसको भी आप रिमूव विजिट से कर सकते हैं। उसके बाद फुटर पे आए तो फुटर पे ये हमारे पास अबाउट अस का पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा। ये इस पर कॉन्टेक्ट अस का और इसी तरह ये प्राइवेसी पॉलिसी का। होम पे आएंगे तो हमारे पास होम पेज ओपन हो जाएगा। वन बाय वन अगर आप पोस्ट देखना चाहें तो हम पोस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे उसकी पूरी डिटेल हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी जो वेबसाइट है उसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, हमने पूरी वेबसाइट सेट कर ली है। अब जस्ट आपका काम ये होगा कि आपने पोस्ट पे आना है और यहाँ से नई पोस्ट ऐड करेंगे और यहाँ से पोस्टें ऐड होती जाएंगी। तो आप इस तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी और फील्ड से रिलेटेड वेबसाइट बना के इससे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने 4-5 वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने बेसिक चीज़ें कवर की थी, और आज की इस क्लास में हमारी जो वेबसाइट जो हमने पिछली क्लासेस से स्टार्ट की थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्लासेस की और जो मैंने आपको सिखाया इसकी समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई या कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको एक नई वेबसाइट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।